Hello students, welcome to our YouTube channel MS English Tutorial. I am Vikas sir. My dear students, in this video we will read the fifth poem of class 10 CBSE from first flight book. This is the fifth poem. The poem is The Ball Poem. It has been written by John Berryman. Composed by or written by या फिर penned by, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, but first of all, as usual, we'll know about the poet, then about the poem, then we'll read the poem and explain it with complicated word meanings. Okay, so let's begin, my student. First of all, about the poem, about the poet. So who is the poet? The poet is John Berryman. John Berryman. Okay. John Berryman was an American poet and a scholar. He was an American poet and a scholar. He was born on 25th October 1914 and died on 7th January in 1972. He was a major figure in the American poetry in the second half of the 20th century. Second half of the 20th century. ओके, मीन्स 1950 के बाद वाले समय में वह एक मेजर फिगर रहे, है ना, अमेरिकन पोइट्री में. ही वॉज कंसिडर्ड अ की फिगर इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री. ही वॉज अवार्डेड द नेशनल बुक अवार्ड, पुलिट्जर प्राइज फॉर पोइट्री एंड बॉलिंगन प्राइज. ठीक है, उनको ये सभी अवार्ड भी मिल चुका है. ठीक है. हिज सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर द वॉल पोएम, द ड्रीम सॉन्ग्स, लव एंड फेम, द फ्रीडम ऑफ द पोएट. है ना. तो अभी तक तो हम लोगों ने पोएट के बारे में जाना. अब हम लोग जो है पोएम के विषय में भी जान लेते हैं कि व्हाट द पोएम अबाउट इज. ओके, तो लिसन माय स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, द पाल पोएम इज अ फेमस पोएम ऑफ जॉन वेरीमन. नो डाउट अबाउट दैट. इट इज अ वेरी फेमस पोएम, है ना, इन द वर्ल्ड. द मेन थीम ऑफ द पोएम इज दैट लाइफ इज प्रीसियस एंड इट शुड नॉट बी वेस्टेड. लाइफ हैज टू बी लिव्ड एंड लाइफ कैन बी लिव्ड. लाइफ एन को रिमूव करके यहाँ पर डी कर देंगे, वो मिसप्रिंट लिखा गया है. पर्पसफुल्ली एंड फ्रूटफुल्ली ओनली व्हेन वी स्टैंड अप एंड कम आउट ऑफ डिप्रेशन. देखिए क्या कहते हैं कि लाइफ जो है ना, इसे जीना पड़ता है. लाइफ को जिया जाना चाहिए, इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए. बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रीशियस. ये जीवन दोबारा नहीं मिलती है. जैसे कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. बिल्कुल फैक्ट है, नहीं मिलती दोबारा. ठीक है. तो ये पर्पसफुल्ली उद्देश्य होना चाहिए और फ्रूटफुल्ली होना चाहिए, और वो तभी होगा व्हेन वी स्टैंड अप एंड कम आउट ऑफ डिप्रेशन. जब हम लोग, है ना, अब इस डिप्रेशन से बाहर आएंगे, गम से बाहर आएंगे, है ना, और सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे. तब द मैसेज फ्रॉम दिस पोएम इज क्लियर दैट वी शुड नॉट लॉस आवर पेशेंस बट वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन. मेन मैसेज जो पोएम का है वो ये है कि हमें कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए और हमें बार बार ट्राई करनी ही चाहिए. ठीक है. चलिए, इस पोएम में एक बहुत बेहतरीन चीज़ हम लोगों को सीखने के मिलने वाला है कि हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करनी ही चाहिए फ्रेंड्स. है ना, ये कहावत है ना कि डर कर जीने वालों की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. फ्रेंड्स, दुनिया का कौन सा काम है जो हम लोगों ने पहली बार में ही सफल कर लिया? आज तक एक भी काम आपने फर्स्ट टाइम सफल नहीं किया होगा. तो फिर क्यों इतनी जल्दी हार मान लेते हैं लोग? एक छोटी सी हार से हार मान लेते हैं. तो ये एक बेहतरीन पोएम होने वाला है ना. तो लेट्स बिगिन द पोएम विदाउट वेस्टिंग टाइम. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि, है ना, कि इन दिस पोएम द पोएट इज लुकिंग एट अ बॉय. द पोएट इज लुकिंग एट अ बॉय. पोएट जो है एक लड़का को देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा को देख रहे हैं. हु वॉज प्लेइंग विद अ बॉल. जो किसी से खेल रहा था, वो एक बॉल से खेल रहा था. देखिए, उन्होंने प्रेजेंट में इसको रखा है. बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोएम को उन्होंने डेकोरेट किया है, सजाया है. तो स्टार्ट करता हूँ. What is the boy now who has lost his ball? कि यह वो लड़का क्या है जो अपना बॉल को खो दिया है, लॉस्ट कर दिया है. What is he to do? आखिर वो क्या करने वाला है? I saw it go. मैंने तो उसे जाते देखा था. तो किसे जाते देखा था? तो बॉल को. यहाँ पे जो ईट है इसका मतलब हो रहा है बॉल. मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि देखो कि जब वो लड़का जो है बॉल के साथ
खेल रहा था, when he was playing with his ball, the poet was looking at him. Suddenly the ball disappeared. अचानक वो बॉल क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया. एंड द पोएट सॉ इट वेयर इट वेन, और पोएट ने देखा भी कि आखिर वो बॉल आखिर गया था किधर. ठीक है, तो पोएट कहते हैं कि मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर. देखिए ये जो है पहला जो स्टेंजा है 4 लाइन की, ये 4 लाइन की फर्स्ट स्टेंजा है. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि मैंने देखा वो कहाँ गया था. मेरिली मीन्स होता है हैप्पीली, खुशीपूर्वक बाउंसिंग करते हुए, मतलब बॉल जो है ना उछलते हुए. डाउन द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट को डाउन किया, मतलब आगे बढ़ा. एंड देन मेरिली ओवर, और फिर उसके आगे बढ़कर वो कहाँ चला गया, तो पानी में चला गया. मतलब पोएट देखते हैं कि वो बॉल जो है वो कहाँ चला गया, तो पानी में चला गया. तो देखिए इस पूरा अगर 4 लाइन्स की फर्स्ट स्टेंजा की बात करूँ तो पोएट ये कहते हैं कि एक है ना कि देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, हु वॉज प्लेइंग विद द बॉल, जो एक बॉल से खेल रहा था. सडनली है ना क्या होता है कि ही हैड लॉस्ट हिज बॉल, वो अपने बॉल को जो है खो चुका होता था. एंड ही वॉज वेरी डिस्पेयर्ड, आप कह सकते हो बहुत ही निराश होता था, है डिसअपॉइंटेड हो गया. पोइट ये भी कहते हैं आई शॉ वेयर द बॉल वेंट, मैं ये भी देखा था कि आखिर बॉल गया था कहाँ, है ना. बॉल एक्चुअली द बॉल वेंट मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन इनटू द वाटर, कि वो बॉल कहाँ चला गया था, तो वाटर में चला गया था. ठीक है, एंड द बॉय वॉज confused and he was not getting understand that कि what to do because he had lost his ball, वो अपना बॉल को क्या कर चुका होता है, तो खो चुका था. ठीक है, and he was confused and disappointed after losing the ball. okay, आगे पोएट कहते हैं no use to say oh there are other balls, है ना. ये कहने से कोई फायदा नहीं है कि दूसरे बॉल्स भी हैं. अब देखिए बॉल्स तो उतने कॉस्टली होते नहीं हैं, आसानी से खरीदा जा सकता है. बट जैसा कि मैंने बताया ना कि ये पोएम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है माय फ्रेंड, तो इसको आप समझने का प्रयास करिए. ये जो है आपका सेकेंड स्टेंजा है, यहाँ से यहाँ तक का. दिस इज द सेकेंड स्टेंजा और दिस इज द फर्स्ट. ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं पोएट कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि मतलब दूसरे बॉल भी हैं और बॉल हैं. एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीप फिक्सेस द बॉय, और क्या हुआ, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीप मतलब एक जो है ना एक्सट्रीम, मतलब एक अल्टीमेट का मतलब यहाँ पर होगा अधिक, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा हिला देने वाला दुख जो है वो लड़का पे पड़ जाता है. एज ही स्टैंड्स रिजिड, जबकि वो क्या है पूरा रिजिड मतलब कठोर वहाँ पे खड़ा है चुपचाप. ट्रैम्बलिंग काँप रहा है, स्टेयरिंग डाउन, और वो देख रहा है. स्टेयरिंग मतलब लुकिंग. ठीक है, वो देख रहा है. किसको देख रहा होगा बताइए आप लोग, तो बिल्कुल ऑफकोर्स बॉल को देख रहा होगा कि कहाँ चला गया. ठीक है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल बेन. अब देखिए ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये पोएट जो है ना, पोएट कह रहे हैं कि वो खुद है ना यंग डेज में जो मतलब कर रहे हैं ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर द हिज बॉल वेन, मतलब कि जो हार्बर पे वो लड़का खेल रहा था वहीं पे वो हमेशा खेला है. ठीक है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, हाँ मैं उसमें बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ. मतलब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो खुद भी खेले हैं वहाँ पे. ठीक है, लेकिन मैं अपनी दुनिया में नहीं जाऊँगा. अ डाइम अनदर बॉल इज ऑर्थलेस नाउ, क्योंकि अब ये कहना है ना, यहाँ पर डाइम का मतलब हो रहा है 10%, 10 सेंट्स कह सकते हो, है ना. डाइम का मतलब 10 सेंट्स, मतलब कि उतने में दूसरा बॉल आ जाता है, 10 सेंट में दूसरे बॉल आ जाते हैं. ठीक है, और वो क्या है ऑर्थलेस है, यूजलेस है, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी, है ना. तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि एक लड़का है जो एक बॉल से खेल रहा होता है, वो अपना बॉल खो देता है, उसका बॉल जो है उछलते उछलते पानी में चला जाता है, और वो लड़का कंफ्यूज हो जाता है, उदास हो जाता है. एंड ही इज़ वेरी सैड नाउ, वो बहुत ही दुखी रहता है. एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज बॉल, वो अपने बॉल के बारे में ही सोच रहा होता है. ठीक है, कि उसने बॉल को खो दिया हो, यानी ही फील्स वेरी वेरी, आप कह सकते हो सॉरी फॉर द बॉल. वो उस बॉल के लिए इतना दुखी महसूस कर रहा है ना कि पूछिए मत. तो इसी बीच पोएट भी याद करते हैं अपने दिनों को कि भाई मैंने भी हार्बर में बॉल खेला और बहुत सारे बॉल गया है ना, और हमेशा अनदर बॉल भी आता था, कोई बड़ी बात नहीं है. बट यहाँ पे ये कहना बिल्कुल भी बेकार होगा कि दूसरे बॉल है, बिकॉज
है ना, क्योंकि वो लड़का का बॉल से इमोशंस जुड़ा हुआ था। ठीक है, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वह लड़का जो है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, यहाँ पे सीखता है। ठीक है, यहाँ पर सेंसेस का मतलब आप लर्न्स कर सकते हो, वह सीखता है यहाँ पे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेवारी को। ठीक है, इन ए वर्ड ऑफ पोजेशंस, मतलब पोजेशंस के वर्ड को, कि जो रखता है। पीपुल विल टेक बॉल्स, अरे लोग बॉल खरीद लेंगे। विल बी लॉस्ट ऑलवेज, जो हमेशा खो जाएगा लिटिल बॉय, है ना। कहने का मतलब है कि देखिए कि यहाँ पर लोग क्या कहेंगे, लोग यही कहेंगे ना कि भाई अरे भाई बॉल हमेशा आता है जाता है, क्यों टेंशन ले रहा है ज़्यादा। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, है ना। लेकिन कोई उसे एक बॉल खरीद के नहीं देगा, मनी इज एक्सटर्नल। मनी क्या है, तो एक्सटर्नल है। इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है, मनी इज एक्सटर्नल का मतलब हो रहा है कि मनी जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, वो एक्सटर्नल हो सकता है पोएट के लिए। क्यों, क्योंकि हम लोग जो है आसानी से मटेरियल को खरीद सकते हैं, किसी भी पैसे से, किसी भी मटेरियल को पैसे से खरीद सकते हैं, बट है ना वी कैन नेवर बाय इमोशंस, लेकिन हम कभी इमोशंस नहीं खरीद सकते। ठीक है, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन आप इमोशंस नहीं खरीद सकते हो। इमोशंस कांट बी परचेज्ड बाय मनी, मनी से नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल, वो बहुत इम्पॉसिबल है माय फ्रेंड्स। ठीक है, ही इज लर्निंग, अब वो सीख रहा होता है, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। डिस्परेट मीन्स डिसअपॉइंटेड आप कह सकते हैं, होपलेस कह सकते हैं, वो सीख रहा होता है। द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टिमोलॉजी का मतलब यहाँ पर नॉलेज आप कह सकते हो, पर्सपिकासिटी कह सकते हो, अक्यूमन कह सकते हो। ठीक है, कि वो अब जो खोने का जो ज्ञान है उसे वो सीख रहा होता है। और हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो सीखने की कोशिश कर रहा होता है ये जानने के लिए कि कैसे, है ना, कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर इंसान को क्या जानना चाहिए एक दिन, एंड मस्ट नो मेनी डेज, और उनको जो है अधिक जानना चाहिए अनेक दिनों के लिए। हाउ टू स्टैंड अप, कि उसे स्टैंड अप कैसे होना है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए पोएम ऐसा, तो अभी तक का पोएम में आपको केवल इतना लगा होगा कि भाई एक लड़का है जो बॉल से खेल रहा होता है ना, उसका बॉल खो जाता है और वो लड़का दुखी हो जाता है। अगर आए उसके बाद फिर वो उस बॉल से दुखी होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो थोड़ा सा रिपेंट भी करता है, पश्चाताप करता है, उसे लगता है नहीं मुझे संभाल के खेलना चाहिए था, है ना। तो केवल आपको इतना ही लग रहा होगा, लेकिन जो डीप मीनिंग है इस पोएम में माय फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डीप मीनिंग जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नो डाउट अबाउट दैट। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पोएट का सीधा सा सीधा जो मैसेज है वो है कि वी शुड नेवर फील सैड एट द लॉस्ट ऑफ आवर वर्ल्डली पोजेशंस। अरे थीम्स केम टू अस टू गो, चीज़ें आती है ही हमारे पास जाने के लिए, है ना। यहाँ तक कि आवर डियरेस्ट एंड आवर द मोस्ट प्रेशियस पोजीशन आर ऑल्सो लॉस, हम जो इसे बहुत ज़्यादा मानते हैं वो भी खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि हम लोग हमेशा रोते रहें, खो जाने पर हमेशा के लिए रोते रहें, है ना। अरे कहावत है ना कि लाइफ मस्ट गो ऑन विदाउट लुकिंग बिहाइंड एट एनीथिंग दैट पेन्स अस। हमें जीवन जो है, जीवन को इस तरीके से चल ही नहीं सकता कि अगर हम पिछले चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहें। जैसे एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ, है ना, इस पोएम को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ मैं, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। सोचिए कि एक माँ जो है जिनका यंग सन डेथ कर जाता है ना, क्या उनको तकलीफ नहीं होती? बहुत तकलीफ होता है, लेकिन एक चीज़ सोचते हैं कि वो कुछ दिनों के बाद वो क्या होता है ना कि धीरे धीरे उनके बिना उन्हें जीना आ जाता है ना। क्योंकि लाइफ ऐसा ही है फ्रेंड्स, लाइफ ऐसा ही होता है ना, कि बस चीज़ें हमारे पास आती ही है जाने के लिए। अगर हम उसी के बारे में सोचते रहें तो हम अपनी आगे का दुनिया कैसे करेंगे, हम अपनी आगे की लाइफ को कैसे जी सकेंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल। सो वी कैन नेवर, है ना, वी शुड नेवर थिंक अबाउट दैट। हमें उस बारे में कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए व्हाट वी लॉस्ट इन द पास्ट, कि हम लोगों ने पास्ट में लॉस्ट किया है। बट वी ऑलवेज शुड थिंक दैट, हमें बल्कि ये सोचना चाहिए कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि आगे करना क्या है, आगे करना क्या है, क्या क्विट करना है, क्या छोड़ देना है, या फिर ट्राई अगेन, हमें एक बार फिर से शुरू करना है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन, है ना, पोएम है, बहुत ही आप कह सकते हो इट इज़ अ वेरी मोटिवेशनल पोएम, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, क्योंकि एक कहावत है व्हाट कांट बी क्योर्ड बी इंड्योर्ड, है ना। कहावत है फ्रेंड्स कि व्हेन यू एक्सेप्ट योर फियर इट बिकम्स
एडवेंचर, और इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट योर फियर इट बिकम्स हेजिटेशन। अगर आप अपने डर, अपनी हार को अगर स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो ये आपका हेजिटेशन और डिप्रेशन बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपने डर को, अपने हार को अगर स्वीकार कर लेते हैं तो ही एडवेंचर्स बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको हर हाल में ये करना चाहिए। ठीक है, अपने डर पे काबू पाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे हर हाल में करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कि जो चीज़ चला गया है वो तो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन अगर उसी को लेकर अगर आप बैठ जाएंगे तो आप अपने आगे के बारे में कैसे सोच सकेंगे? कुछ आप सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप उसी के बारे में सोच सोच कर रोते रहेंगे और जीवन वहीं पे तो ख़त्म नहीं हो जाती ना। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये जीवन बहुत ही प्रीसियस है, वो प्रीसियस है। इसलिए मैं अंत में बस एक ही बात कहूँगा कि जो विनाश ना देखा हो वह कभी सृजन नहीं कर सकता। जो विनाश ना देखा हो वो कभी सृजन कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अरे यहाँ तो ये सोचना चाहिए था ना कि या तो अब मैं वो करूँगा जो मैंने सोचा है, या फिर उससे बड़ा करूँगा। ये बात दिमाग में रहना चाहिए, और जब तक ये बातें दिमाग में नहीं रहेंगी, है ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। एवरीथिंग इज, फिर वही बात हो जाएगी, पॉसिबल के बदले इम्पॉसिबल के दिमाग में आने लगेगा, है ना। क्योंकि कहता है ना कि देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब इस हमारा जो जीवन है, ये जो पथ है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आराम से शांत भवन में है रुक जाना, है ना। मुझे तो वहाँ जाना है जिसके आगे राह नहीं। मैंने फिर से कहा कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में रुक जाना, मुझे तो वहाँ जाना है जिसके आगे राह नहीं। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे तो आई थिंक आपको पोएम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसका डीप मीनिंग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।